बहुत सालों तक, मतलब आपके स्ट्रगल के शुरुआती सालों में जब आप मुंबई आए तो आपने अपना नाम समीर बताया, किसी को ये बताया तक नहीं कि आप अनजान जी के बेटे हैं जी। तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन था आपका, क्योंकि आपको अपने आप को खुद को अपने बलबूते पे प्रूव करना जी, था। जी। पर उस दौरान आप ऐसे लोगों के दर पे, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत जगह पे गया, वहां वेट करता रहा, वहां से निकाला गया, उन लोगों को जब पता चला कि ये अनजान के बेटे हैं और अब समीर द लिरिसिस्ट हैज अराइव्ड, उन लोगों का रवैया फिर कैसे बदला आपके तरफ? होगा मधुरिमा, उनका नाम मेरे लिए वरदान और अभिशाप दोनों तरह से था। क्योंकि क्या है, जब लोगों को पता चला कि मैं उनका बेटा हूं तो लोगों ने मुझे इज्जत जरूर दी, क्योंकि पिताजी की बहुत इज्जत करते थे लोग, करते हैं, आज भी बहुत इज्जत करते हैं। और लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया। वो तो हर कामयाब बच्चे के पिता के साथ अपने बच्चे का होता ही है। उस चीज से निकलने में मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए मैं शुरू से अलर्ट था, इसीलिए मैं लोगों से बताना नहीं चाहता था। और मैंने अपनी राइटिंग की जो शैली रखी, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग रखी, वो बिल्कुल उनसे अलग रखी। क्योंकि इतना रखने के बावजूद ये इल्जामात लगे उन पे भी कि अनजान जी लिखते हैं और समीर को लिख के दे देते हैं, क्योंकि अनजान जी ओवर बिजी हैं तो उनको लगता है कि भाई बेटे को इसी बहाने हेल्प करूं। कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मुझे अपने सिटिंग में बिठा के वही ट्यून दे के वही गाना कंप्लीट करवा के भी चेक किया। आपको यकीन नहीं होगा, एक बार किसी डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि अनजान जी आपका बेटा कैसा लिखता है, तो उन्होंने कहा बहुत खराब लिखता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप कमाल के आदमी यार, अपने बेटे के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला आप कमाल के आदमी, आप मुझसे मेरे बेटे के बारे में ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। बड़े प्रैक्टिकल थे लाइफ में। उन्होंने जिंदगी में केवल एक बार लक्ष्मीकांत से उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी जी मेरा बेटा है, शायरी वारी करता है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ब्रेक दीजिए। हाँ, लक्ष्मी जी ने क्या जवाब दिया था मालूम? मधुरिमा, उन्होंने कहा कि अनजान जी आज तो आपने मुझसे कह दिया, दोबारा किसी से कहिएगा मत, वरना इसको काम मिलना भी हो तो नहीं मिलेगा। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा कि बाप की दुकान बाप की होती है और बेटे की दुकान बेटे की होती है। अगर इसमें इतना दम होगा, ही विल प्रूव हिमसेल्फ। मुझे पापा ने कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम लक्ष्मी जी के साथ गाना लिख के मेरा सर ऊंचा करो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा डायलॉग बोला, और जिस दिन तुम उनके साथ गाना लिखोगे उस दिन मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। और मधुरिमा हुआ, वो दिन आया। लव 86 एक फिल्म थी, माय फेवरेट फिल्म, गोविंदा जी। गोविंदा, और उसमें मेरे गाने हुए। और मुझे याद है कि जिस दिन लक्ष्मी जी ने रिकॉर्डिंग रखा, उन्होंने स्पेशली कहा कि बेटा तुम अनजान जी को रिकॉर्डिंग में जरूर लेके आना, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी इस रिकॉर्डिंग की उनको हो। समीर जी और उनसे जुड़े ऐसे कई अनछुए अनकहे पन्नों को बहुत जल्द पलटेंगे। कुछ पन्ने जिंदगी के